बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माह मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है। आज यकम मुहर्रम की शब है और माह अज़ा का ये आगाज़ है। और अज़ादारी का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ये इंसान को हक़ और बातिल की तफरीक बताती है, हक़ और बातिल की पहचान कराती है। और दो नज़रियात जो अज़ल से चल रहे हैं, एक शैतानी सोच रखने वाले इबलीस के पैरोकार, मौजूदा दौर में उन्हें यजीदियों की शक्ल में देखा जा सकता है, और दूसरे रहमान के नुमाइंदे, हक़ के तरफदार, हक़ की सोच रखने वाले, जो कि मौजूदा दौर में जिन्हें हुसैनियत की शक्ल में देखा जा सकता है। और जो यजीदियत है, यजीदी सोच रखने वाले जो अनासिर हैं, जो नासबी हैं, ये बज़ाहिर ताकत का इस्तेमाल कर लें, जितना मर्जी जुल्म कर लें, मकसद इनका है कि हुसैनियत को किसी तरीके से दबाया जाए। लेकिन ये हमेशा खुद ही रुसवा हुए हैं, ज़लील व ख्वार हुए हैं। हुसैनियत नहीं दबी, हुसैनियत नहीं मिटी, हुसैनियत नहीं मिट सकती, क्योंकि परवरदिगार का वादा है, जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। और हक किसके साथ है? हक रसूल और आले रसूल के साथ है, अहले बैत के साथ है। और आज के दौर में जो यजीदी हैं, ये बुग़्ज़ अहले बैत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि ये अल्लाह के कलाम के भी दुश्मन हैं, रसूल अल्लाह के नाम के भी दुश्मन हैं, आले तहार के भी दुश्मन हैं। गुज़िश्ता रोज़ याकूबी लोअर कुरम पाराचनार का इलाका, वहाँ पर एक मस्जिद व इमाम बारगाह पर इन्हीं यजीदी तकफीरी नासबी अनासिर की जानिब से हमला किया गया, एक रॉकेट हमला किया गया, जिसके नतीजे में मस्जिद व इमाम बारगाह का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये हमला सुबह के 3 बजे हुआ। खुदा का शुक्र है कि इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुरान मजीद भी शहीद हुआ, कलम शहीद हुआ, कुछ बैनर्स पर कुरानी आयात लिखी थी, उनकी बेहुरमती हुई। और ये जो हरकत की है इन यजीदियों ने, इन्होंने ये दर हकीकत सबूत दिया है कि ये बदबख्त यजीद की नस्ल से हैं, कि जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता हो, जहाँ पर रसूल व आले रसूल का जिक्र होता हो, उस जगह को नजर आतिश करना, उस जगह पर हमला करना, ये यजीद का अमल है। आलम इस्लाम की किताबें गवाह हैं इस चीज़ की कि ये वो बदबख्त था, मलऊन था, कि जिसने खाना काबा को नजर आतिश किया, जिसने मस्जिद नबी की बेहुरमती की, मस्जिद में घोड़े बांधे, वाक़या हुर्रा हुआ। ये सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं। और आज उसकी नस्ल के ये तकफीरी जो अनासिर हैं, वो ऐसी हरकतें करके अपनी पहचान करवा रहे हैं। और दुश्मनी इनकी आज भी अहले बैत से है। ये बुग़्ज़ अहले बैत है जो इनसे ये हरकतें करवाता है। और हैरत है कि ये सारी हरकतें करने के बाद भी ये लोग अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, जबकि इस्लाम से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और इस हमले के बाद कहा गया जी कि नामालूम अफराद की जानिब से ये हमला किया गया। पता सबको है कि किसकी जानिब से किया गया। ये वही अनासिर हैं कि जो पाराचनार में मोमिनीन को शहीद करते रहे हैं, पहले भी ये इंतशार फैलाते रहे हैं। और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने मोमिनीन को कुछ रोज़ पहले धमकियां भी दी थी। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अपने जलसे किए और उन जलसों में ये धमकियां दी सरेआम। और अब ये वाक़यात हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि नोटिस ले, आखिर क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा इस चीज़ का। और मुहर्रम उल हराम से बिल्कुल 1-2 रोज़ पहले ये हरकत करना दर हकीकत ये पैगाम देना चाहते हैं कि अज़ादारी को महदूद करो, मकसद इनका ये है। लेकिन हुसैनियों का भी यही इनको पैगाम है कि तुम ऐसे जितने मर्जी अमल कर लो, तुम हुसैनियत को नहीं दबा सकते। हम रहें ना रहें, जिक्र हुसैन बाकी रहेगा। और बात यह है कि ये वाक़या होने के बाद तो कहा गया कि जी नामालूम अफराद की जानिब से ये हरकत की गई है। चलो, इससे पहले जो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं, जिनका पता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? यहाँ अभी हाल ही में शेखुपुरा में एक इमाम बारगाह पर कुछ यजीदियों की जानिब से हमला किया गया, क्या उन पर दहशतगर्दी की दफात लगी हैं? ये सारे सवाल हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं दिए गए। ऐसे वाक़यात मुस्तकिल हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और एक अच्छा अमल यहाँ पर यह है कि फ़ौज की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का जो आगाज़ किया गया है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है तकफीरियत के इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए। लेकिन बात यह है कि आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अनासिर हैं कि जो इस ऑपरेशन की भी मुखालिफत कर रहे हैं। दर हकीकत ये वो लोग हैं कि जो ऐसी इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की सोच को प्रमोट करते हैं, और ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो। बहरहाल मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है, ज़िक्र हुसैन पूरी दुनिया में बरपा है। और यजीदियों के इस तरह के अमाल से उनकी बौखलाहट वाज़ेह है कि किस कदर ये लोग परेशान हैं ज़िक्र हुसैन से। लेकिन ये जो मर्जी कर लें, ज़िक्र हुसैन नहीं रुक सकता। मोमिनीन किराम, आप किस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।